अब आपको दिखाते हैं प्रयागराज की तस्वीरें, जहां पर टीबी सप्रो हॉस्पिटल में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि अस्पताल में दवा के गोदाम में ये आग लगी। आग में लाखों की दवाएं जल गई और दूसरे सामान भी जलकर राख हो गए। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर किसी तरह से काबू पाया। ये तस्वीरें हैं, जल था। ये हॉस्पिटल का एक हिस्सा है, यहाँ दवाइयां रखी गई थी। ये दवाइयों का गोदाम था जहां ये आग लगी। लाखों की दवाइयां जल गई हैं और दूसरा सामान भी था, वो भी जल गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। रात की बात यह है कि जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। हालांकि सामान जरूर जल गया है, दवाइयां जरूर जल गई हैं, लेकिन जनहानि नहीं हुई है। और अब खबर मथुरा से, जहां अलवर के रहने वाले शख्स ने आत्महत्या कर ली है। राहुल नाम का शख्स अहमदाबाद में एसी फ्रिज की सर्विस सेंटर चलाता था। आत्महत्या से पहले उसने वीडियो बनाया। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने सबूत जुटाकर केस की जांच शुरू कर दी है। शनिवार को दोपहर राहुल का शव वृंदावन कोतवाली इलाके के मथुरा दिल्ली हाईवे पर एक ढाबे के पास कार में खून से लथपथ मिला। आधार कार्ड से युवक की पहचान हो सकी। युवक के हाथ में पिस्टल थी, जिसे जांच के लिए भेजा गया है। मृतक के मोबाइल में 1 मिनट 30 सेकंड का वीडियो मिला है, जिसमें उसने आत्महत्या के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं बताया। रंगारंग त्योहार की हर तरफ खुमारी छाई हुई है। कल होली है। होली के चाहने वालों ने रंगों के इस त्योहार को मनाना शुरू भी कर दिया है, तो बाजारों में भी होली की रौनक साफ दिखाई दे रही है। यूपी के 5 शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप होली की रौनक का अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि कोरोना के चलते इस बार होली एहतियात के साथ मनानी होगी। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर मथुरा के गोकुल, वृंदावन की तस्वीरों को देखिए। रोमांच का आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो वाराणसी और संगम नगरी प्रयागराज में भी होली की अलग ही धूम है। होली के रंग और इसकी उमंग राम की नगरी अयोध्या में भी दिख रही है। तो गोकुल मथुरा में ये सब नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। वृंदावन की तस्वीरें हैं, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज। उधर आगरा में थाना फतेहपुर सीकरी पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। 1.5 महीने पहले लापता हुए किशोर को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। बरामदगी के लिए कई टीमें लगाई गई थी। पुलिस टीम क्षेत्राधिकारी महेश कुमार के दिशा निर्देश में कार्य कर रही थी। बच्चे की बरामदगी के लिए बंगलुरु से लेकर तेलंगाना और हरिद्वार मेले तक आगरा पुलिस गई थी। मुखबिर की सूचना पर बच्चे को बरामद कर घर वालों को सौंप दिया गया। सलमान नाम का लड़का है, किशोर है, जो 14 वर्ष का उम्र है उसकी। वो 14 फरवरी को अपने घर से नाराज होकर चला गया था, जिसकी बरामदगी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई थी। बेंगलोर और तेलंगाना तक टीमें उसके लिए तलाश में गई थी। आज खास मुखबिर सूचना पर उसकी बरामदगी की गई। किशोर बिल्कुल सुरक्षित है, सेफ है। उसके माता पिता को सुपुर्द कर दिया गया है। यूपी के बलिया में आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार पर हमला बोला। संजय सिंह ने दिल्ली में एलजी को पावर दिए जाने के मुद्दे पर नाराजगी जताई, साथ ही केंद्र और यूपी सरकार पर कई आरोप लगाए। अपने आप को पेश कर रहे हैं, अपने आप को। इटावा में कोरोना के नए स्ट्रेन के बढ़ते मामले को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट पर है। एडीएम, एसडीएम ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड का निरीक्षण किया। आपको बता दें, बाहर से आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। होली को लेकर बाहर से यात्रियों के आने का सिलसिला जारी है। इस दौरान कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इटावा प्रशासन मुस्तैद है। एटा के जिलाधिकारी ने होली पर कोरोना से बचाव की अपील की है। होली की शुभकामनाएं देते हुए जारी किए गए संदेश में कहा है कि कोविड-19 का प्रकोप जारी है, इसलिए बेहद जरूरी है कि सभी सावधानियां बरतते हुए लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए होली मनाएं। और अब आगे बढ़ते हैं और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर सुपरफास्ट अंदाज में। फटाफट खबरें शुरू करते हैं। होली के त्योहार पर शराब के ठेकों पर ओवर रेट को लेकर विवाद हो गया। ओवर रेट न देने पर 2 लोगों को शराब के ठेके के सेल्समैन के गुंडों ने घायल कर दिया। मामले की शिकायत की गई है। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा पर ट्रैफिक जाम लग गया। होली के चलते हजारों वाहन एक्सप्रेसवे पर आने लगे तो जाम लग गया। इसकी वजह से घंटों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।
गाजियाबाद आबकारी विभाग ने थाना लोनी क्षेत्र के हिंडौन नदी इलाके के जंगलों में छापेमारी की। पंचायत चुनाव और होली के मद्देनजर पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान 55 लीटर कच्ची शराब, 1000 किलो लहन को नष्ट किया गया। मेरठ में पुलिस ने अवैध पिस्टल और तमंचे बनाने की फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया और इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। और आपको बता दें कि 133 से ज्यादा अवैध हथियारों का जखीरा इनके पास से बरामद किया गया है। फिरोजाबाद में पुलिस ने दिन दहाड़े बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें लाखों रुपए के जेवरात लूटकर बदमाश भाग गए। युवती अपने पिता के साथ किसी कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी। मैनपुरी में सपा की एक महिला नेता ने लेखपाल के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो सामने आया। लेखपाल ने इस मामले में थाने में शिकायत दर्ज करवाई। शामली में आप पार्टी के जिला प्रवक्ता की गोली मारकर हत्या मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। जिला प्रवक्ता के दोस्त ने ही गोली मारकर हत्या की। हत्या में मृतक का दोस्त और उसके 3 सहयोगी शामिल थे। तो पश्चिमी यूपी की खबरें आपने सुपरफास्ट अंदाज में देखी और अब आगे बढ़ते हैं। और अब खबर है आगरा से। आगरा रेंज के पद पर नवीन अरोड़ा के चार्ज संभालने के बाद एक्शन में है आगरा पुलिस। तो एक्शन में आ गई है पुलिस। आगरा में पुलिस ने एसआई प्रशांत यादव के हत्यारे विश्वनाथ को एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। जैतपुर पुलिस की फिरोजाबाद से आगरा के रास्ते पर कमतरी पुल पर आरोपी विश्वनाथ से मुठभेड़ हुई। विश्वनाथ ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो विश्वनाथ के दोनों ही पैरों में पुलिस की गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी विश्वनाथ को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया। मुठभेड़ के दौरान मौके से पुलिस ने एक बाइक और 2 तमंचे बरामद किए। तो शहीद हुए थे एसआई प्रशांत यादव। और अब आपको बता दें कि उनके हत्यारे को पकड़ लिया गया है। उसके दोनों ही पैरों में गोली लगी है। मुठभेड़ के बाद ये कामयाबी मिली है। कई दिनों से इसको ढूंढा जा रहा था, लेकिन ये फरार चल रहा था। कई टीमें गठित की गई थी इसको पकड़ने के लिए। आज विश्वनाथ की एक जगह पे मिलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। उसी के क्रम में थाना जैतपुर और खंडोली की टीम ने थाना क्षेत्र जैतपुर में बैरिकेडिंग लगा के चेकिंग किया जा रहा था। विश्वनाथ को जब आते हुए उन्होंने देखा तो रोकने का उन्होंने इशारा भी न किया था, वार्निंग दी गई थी। और विश्वनाथ ने पुलिस की पार्टी के ऊपर फायरिंग अचानक से शुरू किया, जिसमें जवाबी मुठभेड़ में जवाबी फायरिंग में उसके दोनों टांगों पे गोली लगने की बात जो है वो सामने आ रही है। और उसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एडमिट किया गया। 50,000 रुपये का इनाम इसके ऊपर घोषित किया गया था। मौके से 2 तमंचे और बाइक जो है वो बरामद की गई है। तो आगरा रेंज के आईजी नवीन अरोड़ा ने चार्ज संभाला था और उस दौरान उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को सफल तरीके से कराना उनकी प्राथमिकता है। साथ ही होली पर भी शांति बनी रहे, इसके लिए भी वो निगरानी रखेंगे। आगरा रेंज के आईजी की जिम्मेदारी नवीन अरोड़ा साहब ने संभाल ली है, हमारे साथ हैं। सर, आपने आज चार्ज ले लिया है। सबसे बड़ी सर आपके लिए जो चुनौती रहेगी वो पंचायत चुनाव है। आज से नॉमिनेशन पेपर भी लेना प्रत्याशियों ने शुरू कर दिया है। पहले तो हमारे सामने कल परसों होली और शब बारात का जो त्यौहार है, हम उसको चाहेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से निपटे और सभी धर्म समुदाय के लोग मिलजुल कर त्यौहार मनाएं। दूसरा, जैसे आपने कहा पंचायत चुनाव है, तो निश्चित रूप से पंचायत चुनाव चूँकि बहुत छोटे स्तर पर चुनाव लड़े जाते हैं, गाँव-गाँव में लोग एक दूसरे को जानते पहचानते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब तक सभी SSPs ने अपने हत्या बलवा रंजिश रजिस्टर, 107/16 के रजिस्टर, पूर्व जो इनके तनावों के रजिस्टर्स हैं, त्यौहार रजिस्टर्स हैं, इन सब रजिस्टर्स को अपडेट किया होगा। होली का त्योहार है और होली के त्योहार पर एक खतरा आपके और हमारे सामने खड़ा है, जिससे सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। और वो है मिलावटखोर, जो आपके स्वाद का फायदा उठाकर जहर बांट रहा है। ऐसे में मुद्दे की बात यह है कि आखिर शहर शहर बैठे ऐसे मीठे जहर के सौदागरों पर लगाम कब लगेगी। लगातार देश में कोरोना की रफ्तार तेज होती नजर आ रही है। कोरोना के मामले भी तेजी से बढ़ने लगे हैं। इस बीच वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है, लेकिन कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है। लेकिन सिर्फ कोरोना ही नहीं, जिसकी नजर आप पर टिकी हुई है। होली के त्योहार पर कोरोना के साथ साथ उन लोगों से भी सतर्क रहने की जरूरत है जो मिलावटखोर की शक्ल में आपके आसपास मौजूद है।
होली का हुड़दंग और मिठाइयों का संग सब मिलते हैं तो रंग जमता है होली के त्योहार का। रंगों से दिन भर मस्ती और लोगों से मुलाकात में गुजिया से मुंह मीठा कराने की परंपरा है। मिठाई का महत्व बढ़ते ही बढ़ने लगती है बाजारों में डिमांड भी, और यही बढ़ती हुई डिमांड अपने साथ उन लोगों को भी शामिल कर लेती है जिनका काम है चंद रुपयों के लिए गोरख धंधा करना, मिलावट करना, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करना। होली के त्योहार को मिलावटखोरों से खतरा। शहर शहर बाजारों में बिक रहा जहर। होली पर घर घर में मिठाई बनाई जाती है जिसमें सबसे ज्यादा महत्व मावा से बनने वाली गुजिया का होता है। घर घर में गुजिया बनाने के लिए मावा की जरूरत होती है, जिसकी वजह से बाजारों में मावा की डिमांड अचानक बढ़ी हुई है और बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने में मिलावटखोर जुट गए। रिफाइंड से तैयार हो रहा दूध और मावा, जहरीली मिठाई से ना कराएं मुंह मीठा। होली का आगाज होते ही मिलावटखोर भी सक्रिय हो गए हैं। जरा सी चूक से होली का रंग फीका पड़ सकता है। दूध की बढ़ती कीमतों के चलते पाउडर से खोया और पनीर तैयार किया जा रहा है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में खोए की भट्टियां धधक रही हैं। दूध में भी बड़ी मात्रा में मिलावट का खेल चल रहा है। कृत्रिम तरीकों से दूध तैयार किया जा रहा है। ऐसे मिलावटखोरों पर लगाम लगाने के लिए बाजारों में खाद्य विभाग की निगरानी है, लेकिन सतर्कता फिर भी जरूरी है। मिठाई की शक्ल में बाजार में बिक रहा जहर। मुनाफाखोरों की शिकंजे में होली का त्योहार। मावा, दूध, मिठाई से लेकर नमकीन, पापड़ जैसी डिमांडिंग फूड भी मिलावटखोरों के शिकंजे में है। बाजारों में बिक रहे रंग बिरंगे पापड़ों में जहरीला केमिकल मिलाया जा रहा है जो लोगों की सेहत बिगाड़ने के लिए काफी है। बाजार में मिठाइयों की दुकानें सज चुकी हैं। ये तस्वीरें गोंडा जिले की हैं, जहां होली से पहले मिलावटी मिठाइयों और मिलावटी मावा की शक्ल में मौजूद जहर को लोगों तक पहुंचाने से रोकने की कवायद जारी है। पहले दिन की कार्रवाई में ही गोंडा की खाद्य विभाग की टीम ने 7 जगह सैंपलिंग की और अभी भी निगरानी जारी है। हमारा अभियान जो है कल से ही शुरू हो चुका है और ये अभियान चल रहा है। एक संयुक्त टीम जा रही है विभिन्न तहसीलों में, नगर में, और जहां पर हमें सूचना मिल रही है, क्योंकि ये एक नियमित कार्रवाई नहीं है, इसमें विशेष सूचना के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। कल पहले दिन ही 5 नमूने हमारी टीम ने संग्रहित किया और करीब 7,000 का सीजर भी किया है। सिर्फ गोंडा ही नहीं, कानपुर, हमीरपुर, बिजनौर, फतेहपुर, लखीमपुर खीरी की तस्वीरें भी कुछ इसी तरह की हैं, जहां खाद्य विभाग की टीमों को ऐसे सामान मिले हैं जिन्हें लोगों की सेहत बिगाड़ने के लिए बाजारों में भेजा जा चुका है और लोगों की भीड़ में ये सामान उनके घरों तक पहुंच रहा है। मिलावटखोर जमकर तैयारी कर चुके हैं। उनकी नजर हर बाजार पर है, फिर वो शहर के क्षेत्र के बाजार हो या ग्रामीण इलाकों के बाजार। मिलावटखोरों की अभी और भी तस्वीरें दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो होली पर इन मिलावटखोरों से सावधान रहिए। ऐसा ना हो कि जायका और खुशियां बांटने के चक्कर में कोई बीमारी या कोई जानलेवा स्थिति आपके घर में पहुंच जाए। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। होली के पहले उत्तराखंड में कोरोना के मामले बढ़ गए हैं। होली के पहले कोरोना केस बढ़ने से प्रशासन अलर्ट पर है। राज्य सरकार की एसओपी का पालन करवाया जाएगा। होली का दहन कार्यक्रम में भीड़ सीमित रखने के निर्देश दिए गए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 257 नए केस और 1 शख्स की मौत इससे हुई है। तो ये उत्तराखंड का हाल है। 257 नए मामले और 1 शख्स की मौत बीते 24 घंटे में, और इसीलिए होलिका दहन के दिन कार्यक्रम में भीड़ सीमित रखने के निर्देश दिए गए हैं। और खबर पर रवि कैंतुरा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, पॉजिटिव केसेस कितने आए हैं, क्या स्थिति है इस वक्त उत्तराखंड में, कैसे निपटा जा रहा है, ये सारी जानकारियां दीजिए। और इसके साथ साथ होली की जो रंगत है वो तो अभी से दिखने लगी है, ऐसे में क्या लोग नियमों का पालन कर रहे हैं? जी बिल्कुल राजीव, अगर बात करें
उत्तराखंड की तो करीब 2 महीने बाद 257 नए मामले एक साथ सामने आए हैं और ये 2 महीने बाद एक बड़ा आंकड़ा उत्तराखंड में आया है। इन 24 घंटों के दौरान एक और मौत कोरोना की वजह से हुई है। उत्तराखंड में अगर बात करें तो लगातार बढ़ते जो कोरोना का संक्रमण है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा चिंताएं ज़रूर पैदा कर रहा है और ऐसे में होली का त्यौहार है और इसी को देखते हुए सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई हैं। अगर आज हम होली की बात करें तो उत्तराखंड में जो कंटेनमेंट जोन है, यानी कि जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव लोग पाए गए हैं, उन कंटेनमेंट जोन में होली पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि वो अपने घरों में होली मना सकते हैं, लेकिन घरों के बाहर होली पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। पुलिस और प्रशासन की नजर रहेगी। इसके साथ ही जो होलिका दहन कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को भी सीमित किया गया है। 50% क्षमता पर ही लोग इन कार्यक्रमों में एकत्रित हो सकेंगे। जहां पर भी ज़्यादा भीड़ होगी वहां पर पुलिस सख्ती बरतेगी। अगर हम बाज़ारों की बात करें तो वहां पर भी जो कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पुलिस गश्त को बढ़ाया गया है और प्रशासन को ये जिम्मेदारियां दी गई हैं कि एक बार फिर से, जैसे कि पहले कोरोना को लेकर लोग अवेयर थे और अब कहीं ना कहीं लोगों के भीतर का जो डर कम हुआ है उसको देखते हुए लोगों को फिर से जागरूक किया जाए। लेकिन अगर मार्केट की बात करें तो अभी भी बाज़ारों में जिस तरीके की भीड़ रहती है और मास्क जो है लोगों के चेहरे से नदारद रहता है, तो ऐसे में जो कोरोना संक्रमण है उसका खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जिस तरीके से, क्योंकि आज होलिका दहन होनी है और ऐसे में हम तमाम लोगों से यही हम भी अपील करेंगे कि वो आज टीके वाली होली ज़रूर खेलें, क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है वो आने वाले वक्त में और ज़्यादा चिंताएं पैदा कर सकता है। इसके साथ ही अगर बात करें तो बॉर्डर्स पर भी चेकिंग शुरू की गई है। खासतौर पर रेलवे स्टेशन पर जितने भी यात्री बाहर से आ रहे हैं, अब सभी यात्रियों का एंटीजन टेस्ट कराया जा रहा है और 24 घंटे के भीतर उनको रिपोर्ट दी जा रही है। तो ऐसे में कोशिशें पूरी हैं, लेकिन लगातार जो बढ़ता हुआ आंकड़ा है वो चिंतित करता है और जो बैकलॉग है वो भी अब 15,000 के करीब चले गया है, जो कि ये बताता है कि आने वाले समय में ये संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, और इसीलिए लोगों को समझना होगा कि बेशक त्योहार नजदीक हैं, लेकिन उसमें ध्यान रखना होगा क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि एक बार फिर से वही स्थिति आ खड़ी हो जो बीते साल हमने जुलाई अगस्त में देखी थी। बहुत शुक्रिया रवि जानकारी के लिए। अगली खबर हरिद्वार से है। डीजीपी अशोक कुमार आज हरिद्वार के दौरे पर है। 11 बजे वो हरिद्वार पहुंचेंगे। कुंभ मेले में सुरक्षा को लेकर वो यहां एक बैठक भी करने जा रहे हैं। इस बैठक में कई आला अधिकारी शामिल होंगे। तो डीजीपी अशोक कुमार आज हरिद्वार के दौरे पर है। कुंभ आयोजन के लिए वो सुरक्षा के लिहाज से अहम बैठक करेंगे। कई आला अधिकारी इसमें शामिल होंगे। किस तरह के इंतजाम कुंभ के लिए किए जा रहे हैं उसकी समीक्षा करेंगे डीजीपी अशोक कुमार। शुरुआत करते हैं। ऋषिकेश में 31 होटल कर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। प्रशासन ने 97 स्टाफ की कोविड जांच कराई थी। टिहरी जिले के एंट्री पॉइंट पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैंपलिंग हुई तेज। सीएम तीरथ सिंह रावत ने आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा की। समय रहते सभी काम पूरे करने के आदेश दिए। लैंसडाउन में लगने वाले डॉपलर रडार के काम में भी आएगी तेजी। बागेश्वर में तहसील कार्यालय तक पहुंची जंगल की आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू किया। कई दिनों से धधक रहे हैं जिले के जंगल। किच्छा में पुलिस ने बरामद किए संरक्षित प्रजाति के 16 कछुए। तस्करी के आरोप में 2 महिलाएं गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश से लाए गए थे कछुए। और आगे बढ़ते हैं, अब अगली खबर का रुख करते हैं। होली मिलन कार्यक्रम में कोट द्वार पहुंचे कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का अलग ही अंदाज देखने को मिला। होली के मौके पर हरक सिंह रावत जमकर झूमते नजर आए।